जीवन में अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा परिस्थितियों को सिर्फ दोष देते रहते हैं। मेरी आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी इसी बात को सिद्ध करती है। तो जल्दी से मेरी इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पुरानी बात है। एक व्यक्ति रेगिस्तान में फंस गया और वहां चलते चलते उसके मन में कई ख्याल आए। वो कई बार ये सोचता रहा कि काश इस रेगिस्तान में पानी का कुछ स्रोत होता तो यहाँ कितने सारे पौधे लग सकते थे, फूल खिल सकते थे, ये जगह बहुत खूबसूरत हो सकती थी। साथ ही साथ यहाँ आने की कई लोगों की चाहते होती और कई लोग यहाँ घूमने भी आते। यहाँ का व्यवसायिक स्तर बदल सकता था, यहाँ की स्थितियों में परिवर्तन आ सकता था। काश यहाँ पानी का स्रोत होता। और खुद से बातें करता हुआ वो जल्दी जल्दी आगे की ओर बढ़ता जाता है। मन ही मन में ये सब सोचता है कि काश यहाँ पानी का स्रोत होता तो यहाँ बहुत कुछ खूबसूरत हो सकता था। काश यहाँ पानी होता तो यहाँ बहुत सारी हरियाली होती, यहाँ बहुत सारी खूबसूरती होती। काश ये धरती का स्वर्ग भी हो जाता। ये सब बातें उसकी ईश्वर सुन रहा था। थोड़ी देर बाद तेज धूप और रेगिस्तान में उसे जोर से प्यास लगने लगती है। वो पानी की तलाश में जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते बढ़ते उसे दूर से एक कुआं नजर आता है। वो तेजी से इस कुएं के पास जाता है और आसपास चारों तरफ निगाह फेर के देखता है तो वहां पर उसे एक रस्सी और एक बाल्टी भी दिखती है। वो झटपट से उस रस्सी को बाल्टी से बांधकर उस कुएं में डाल देता है। पानी से लबालब भरा हुआ कुआं देखकर वो खुश हो जाता है। बाल्टी भरी हुई बाहर आती है और वो उस पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाता है और उस प्यास को बुझाने के बाद एक गहरी ठंडी सांस लेता है। उस ठंडी सांस के साथ ही तेज हवा का एक खूबसूरत सा झोंका आता है जिसमें उड़कर एक कागज का टुकड़ा आकर उसके चेहरे से टकराता है। वो उस कागज के टुकड़े को पकड़कर उसे देखता है तो उसमें लिखा होता है कि लो, तुम चाह रहे थे कि यहाँ पानी का एक स्रोत हो, तो लो, ये पानी से लबालब मीठे पानी का कुआं तुम्हें दिखाई दिया है ना। अब लो, तुम यहाँ पर ढेर सारे पौधे उगा सकते हो। वो उस टुकड़े में लिखी हुई बात को पढ़ता है, थोड़ी सी देर रुकता है और मुस्कुराकर हंसता हुआ उस कागज के टुकड़े को वापस से हवा में उछाल देता है। वो टुकड़ा हवा में वापस उड़ता हुआ आगे चला जाता है और वो भी आगे की ओर बढ़ जाता है। तो ये कहानी आज हमें ये बात सिखाती है कि अक्सर ईश्वर हमारे साथ होता है। स्थितियां और परिस्थितियां हमेशा हमारे जीवन में निरंतर चलती रहती हैं, लेकिन ईश्वर जब भी एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा भी स्वतः ही खोल देता है। तो इस तरह से हमें अपने जीवन में इस कहानी से एक मात्र छोटा सा सबक लेना है, जो हमें हमेशा याद रखना है कि हमारे साथ अगर परिस्थितियां आती हैं या यूं कहें कि प्रॉब्लम अगर आती है तो सोल्यूशन भी हमारे पास ही होता है और हमें उस सोल्यूशन को निकाल कर उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहिए, ना कि उन सब चीजों को ब्लेम करना चाहिए कि काश जीवन में ऐसा होता या वैसा होता। जीवन हर किसी का खूबसूरत ही होता है। नजरिया हमारा खुद का होता है कि हम उसे किस अंदाज से देखना चाहते हैं। जिंदगी आपकी है, इसे खूबसूरत भी आप ही बनाइए और हर तरह का रंग भर के अपने जीवन को खुशहाल और रंगीन बनाइए। ये आपके ही हाथ में है। ईश्वर हमेशा हर किसी को हर चीज से लड़ने की शक्ति, क्षमता, ताकत, ज्ञान और सहयोग पूरा करता है। बस हमें समझना है। तो अगर आपको मेरी ये कहानी खूबसूरत लगी हो और अगर इस कहानी से कहीं भी आपके मोटिवेशंस को बढ़ाने में मैंने एक छोटी सी भी कोशिश की हो तो प्लीज मेरी इन कहानियों को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। धन्यवाद। मैं हूँ प्रियंका वर्मा।